आइए आज हम बात करते हैं निग्लेरिया फाउलेरी की। ठीक है, तो देखिए निग्लेरिया फाउलेरी की बात हम कर रहे हैं। और ये देखिए निग्लेरिया फाउलेरी ये प्रोटोजोआ की वजह से जो सीएनएस इन्फेक्शन होता है वो होता है। ठीक है, तो यानी निग्लेरिया फाउलेरी ये सीएनएस इन्फेक्शन कॉज करता है। और हम टॉक्सोप्लाज्मा की बात कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोटोजोआ की वजह से जो सीएनएस इन्फेक्शन होता है उसमें टॉक्सोप्लाज्मा, निग्लेरिया फाउलेरी और ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी। ठीक है, तो ये देखिए तीनों सीएनएस इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसमें से हम टॉक्सोप्लाज्मा गोनेडी की बात कर चुके हैं, तो हम बात कर रहे हैं निग्लेरिया फाउलेरी की। ठीक है, तो देखिए निग्लेरिया फाउलेरी ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम पहले बात कर लें कि इसको हम ब्रेन ईटिंग अमीबा भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रेन ईटिंग अमीबा बोले। और इसके हैबिटेट की बात करें तो सॉयल एंड फ्रेश वाटर इसका हैबिटेट होता है। और मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो देखिए ट्रेपेजॉइड इंटर द नोज। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइड जो है नाक में इंटर करते हैं, फिर उसके बाद फिर देखिए क्रिब्री फॉर्म प्लेट के जरिए ये मेनिंजेस तक पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से सीएनएस इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक, तो ये देखिए क्या हुआ, रैपिडली फैटल मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो इस रूट के जरिए ये रैपिडली फैटल मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस कॉज करते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलता है स्विमिंग इन वार्म फ्रेश वाटर्स। ठीक है, तो देखिए वाटर और सॉइल जो है इसका हैबिटेट्स हैं, तो वार्म फ्रेश वाटर में स्विम करने की वजह से ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और कैसे देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे वही चीज़ रिपीट किया गया है कि इंटर सीएनएस थ्रो ऑल्फैक्टरी नर्व वाया क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। तो जब हम स्विम करते हैं, यानी कोई भी स्विम कर रहा है वार्म फ्रेश वाटर में और यहाँ पे निग्लेरिया फाउलेरी प्रेजेंट है, तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के रास्ते ये सीएनएस में पहुंच जाते हैं और रैपिडली फैटल मेनिंगो इंसेफेलाइटिस कॉज करते हैं। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए इसके हम डायग्नोसिस की बात करें तो जब हम इसके सीएसएफ को देखेंगे ना, तो सीएसएफ में हमको ये अमीबास देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये फ्री लिविंग अमीबा है, तो ये अमीबा जो है हमको सीएसएफ में देखने को मिलेगा। तो ये फ्री लिविंग अमीबा हुआ जो कि मेनिंजो इंसेफेलाइटिस कॉज करता है। और इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो देखिए एम्फोटेरिसिन बी हैज़ बीन इफेक्टिव फॉर ए फ्यू सर्वाइवर्स। तो पहली बात ये कि ये रैपिडली मेनिंगो इंसेफेलाइटिस कॉज करता है, इस वजह से ये लेट डायग्नोस होता है। लेट डायग्नोस मतलब कि जब इसके सिम्टम वर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब डायग्नोस होता है। इस वजह से मोस्टली पेशेंट जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पेशेंट जो बचते हैं उनमें हम एम्फोटेरिसिन बी का इस्तेमाल करते हैं और ये एम्फोटेरिसिन बी ये इफेक्टिव होता है। लेकिन फ्यू सर्वाइवर्स में, कुछ जो सर्वाइव कर जाते हैं उसमें, और जिनकी डेथ हो गई तो उनकी कोई बात ही नहीं। तो ये हो गया हमारा निग्लेरिया फाउलेरी। अब आइए हम बात करते हैं ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी। ठीक है, तो देखिए ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ठीक है, तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस सबसे पहले देखें कि इसके डिफिनिटिव होस्ट की बात करें तो ह्यूमन है, और वेक्टर देखिए सिट्सी फ्लाई है। और रिजर्वायर की बात करें तो देखिए डियर, काऊ, हॉर्स, ईटीसी ये सारे इसके रिजर्वायर्स हुए। और मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात की तो बाइट ऑफ फ्ली। और इन्फेक्टिव फॉर्म की बात की तो मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगॉट्स हैं। ठीक है, तो ये इसके बात हो गए कुछ स्पेशल फीचर। अब देखिए यहाँ पे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। और यहाँ पे एक चीज़ बताएं कि ये सबसे पहले क्या करता है, ब्लड इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ब्लड में अपने सिम्टम दिखाएगा, उसके बाद लिम्फेटिक में सेपरेट होगा, उसके बाद ये सीरियस में जाएगा। तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव होता है। जबकि यहाँ पे हम देखे थे निग्लेरिया फाउलेरी की ये रैपिडली मेनिंजियोइन्सेफेलाइटिस कॉज कर रहा था, लेकिन ये स्लोली कॉज करता है। ठीक है, तो ये पहले ब्लड के हमको सिम्टम देखने को मिलेंगे, फिर लिम्फेटिक के, फिर सीएनएस के। इस वजह से सबसे पहले देखिए हमको यहाँ पे फीवर, मलेज, एडिमा ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फीवर, मलेज, एडिमा ये हमको जो है हिमेटोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि इनलार्ज लिम्फ नोड, फिर जब हिमेटोलॉजिकल सिम्टम और ज़्यादा वर्स हो जाएंगे तो हमको लिम्फेटिक सिम्टम देखने को मिलेंगे। इस वजह से हमको इनलार्ज लिम्फ नोड देखने को मिलेगा। और इनलार्ज लिम्फ नोड के बाद फिर यहाँ पे देखिए इसको हम ट्रीट भी करेंगे, तब भी क्या होगा, रिकरिंग फीवर। ठीक है, तो ये रिकरिंग फीवर होगा। रिकरिंग फीवर का मतलब ये है कि ये बार बार होता रहेगा। और बार बार क्यों होगा, तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि एंटीजेनिक वेरिएशन, तो एंटीजेनिक वेरिएशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से एंटीबॉडी, जो प्री फॉर्म एंटीबॉडी हमारी बनी रहती है ना, ये इस पर इफेक्टिव नहीं हो पाती है। इस वजह से ये रिकरिंग फीवर होता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और उसके बाद फिर देखिए ये अगर अनट्रीटेड हो जाए तो वही है क्या, सोमोलेंस या कोमा कॉज करेगा, यानी सीएनएस मैनिफेस्टेशन कॉज कर देगा। तो सोमोलेंस यानी सुस्ती आएगी बॉडी में, और कोमा है, तो ये सीएनएस मैनिफेस्टेशन हमको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम बता दिए कि ब्लड लिम्फेटिक सिकनेस ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। और देखिए टेस्ट सी फ्लाई की वजह से होता है। तो यहाँ पे वही हम बात किए कि इसका ट्रांसमिशन जो टेस्ट सी फ्लाई की वजह से होगा। और ये टेस्ट सी फ्लाई जो है ये बाइट करती है, और जब बाइट करेगी ना देखिए ए पेनफुल बाइट, तो ये टेस्ट सी फ्लाई देखिए ये पेनफुल बाइट करती है, उसके जरिए इसका ट्रांसमिशन होता है। सबसे पहले ब्लड सिम्टम देखने को मिलेगा, फिर लिम्फेटिक, फिर सीएनएस। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये हमको लेट देखने को मिलता है। जबकि अभी हम तुरंत बात किए कि निग्लेरिया फाउलेरी में यहाँ पे हमको रैपिड मेनिंजियोइन्सेफेलाइटिस देखने को मिलता है।
और उसके बाद फिर देखिए डायग्नोसिस की हम बात करें तो जिम्सा स्टेन जब इसका हम करते हैं ना तो हमको ट्राइपोमेस्टिगॉट इन ब्लड सीमियर देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए ट्राइपोमेस्टिगॉट इन ब्लड सीमियर, ये देखिए ये ट्राइपोमेस्टिगॉट है ना, ये ब्लड सीमियर में, ठीक है। तो जब हम जिम्सा स्टेन करेंगे तो ब्लड सीमियर में हमको ट्राइपोमेस्टिगॉट ये ब्लड सीमियर में देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे बात किए थे इसकी अमीबियाज इन CSF, देखिए निगलेरिया फॉलेरी में देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये CSF में हमको अमीबियाज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट की बात करें, यहाँ पे देखिए एम्फोटेरिसिन दे रहे थे लेकिन कुछ ही लोग में जो सर्वाइव कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सीएनएस मैनिफेस्टेशन होगा और ब्लड मैनिफेस्टेशन सब देखने को मिलता है, उसके हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। तो देखिए सुरामिन फॉर ब्लड बॉर्न डिजीज, ठीक है। तो ब्लड मैनिफेस्टेशन जो होंगे उसमें हम सुरामिन देंगे और मिलार्जोप्रॉल जो है ये सीएनएस पेनिट्रेशन में देंगे, ठीक है। अगर सीएनएस इन्फेक्शन हो गया तो मिलार्जोप्रॉल हम देंगे, ठीक है। तो ये मिलार्जोप्रॉल ये सीएनएस में चली जाएगी और सीएनएस में अपना इफेक्ट दिखाएगी। और इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए बताया गया है कि आई श्योर एम मिलो व्हेन आई एम स्लीपिंग। तो देखिए श्योर से हो गया हमारा सुरामिन और मिलो से हो गया हमारा मिलार्जोप्रॉल और स्लीपिंग यानी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में दी जाती है। तो ये हो गया हमारा सुरामिन और मिलार्जोप्रॉल। सुरामिन जो है ये ब्लड बॉर्न डिजीज में दिया जाता है यानी ब्लड मैनिफेस्टेशन में, और मिलार्जोप्रॉल ये जो होता है सीनस पेनिट्रेशन के लिए दिया जाता है जब सीनस इन्फेक्शन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी के बारे में। और ट्राइपेनोमा ब्रूसी ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। यहाँ पे देखिए हमको ये स्टेज देखने को मिलती है, सबसे पहले ब्लड, लिम्फेटिक, फिर सीएनएस। और यहाँ पे जो डिजीज ट्रांसमिट होती है ये टेस्टी फ्लाई की वजह से होती है। और ये देखिए ये टेस्टी फ्लाई हम यहाँ पे ला के रख दिए और ये पेनफुल बाइट होता है इसका, ठीक है। और इसके बाद फिर हमको ये इन्फेक्शन इस सीक्वेंस में देखने को मिलता है। तो ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। आज हमने दो की बात की, निजेरिया फाउलेरी की और ट्राइपोनिसमा ब्रूसी की। तो ये दोनों देखिए सीएनएस इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये रैपिड कॉज करता है, ये धीरे धीरे कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और यहाँ पे इस वजह से एम्फोटेरिसिन बी देते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती है क्योंकि बहुत सारे लोग डाई कर जाते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ड्रग्स है, सुरामिन और मिलार्जोप्रॉल, ठीक है। तो ये दोनों इफेक्टिव होती हैं। और डायग्नोसिस की बात करें, देखिए यहाँ पे CSF देखते हैं तो CSF में हमको अमीबियास देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हम जिम्सा स्टेन करते हैं और इसमें हमको ट्राइपोमेस्टिगॉट देखने को मिलते हैं। और ये ट्राइपोमेस्टिगॉट ये देखिए ये इन्फेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताए थे। तो इस तरीके से हमारा ये CNS इन्फेक्शन जो कि प्रोटोजोआ के जरिए होता है ये कंप्लीट हो गया, ठीक।